Good afternoon, class 6 students. So, welcome back again in the English class. So, now today we are going to start our new chapter, that is chapter 12, A Visit to the Dentist, and it is written by Roald Dahl. So, dear student, I hope you all are continuing your English work properly, and you must be active during this situation, during this problematic situation. You must be make yourself aware about all those activities that a student have to do. So now today let us start our lesson, a visit to the dentist. डेंटिस्ट का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, व्हाट इज़ डेंटिस्ट। जो दांत का डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं हम लोग। सो ये एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, बहुत अच्छा एक स्टोरी है अबाउट अ स्मॉल 8 years old kid who visits a dentist. He is unknown about all the incident what the dentist do, activities the dentist do, and he is, first of all, he is not afraid, but slowly and slowly he gets pain where the operation had been done in the part of his body. So उसके बाद थोड़ा वो डर जाता है। वैसे भी हम लोगों का नेचर है, जब डॉक्टर कहते हैं, बड़े बड़े लोग भी कभी कभी घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? आप लोग भी कोई भी डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए बच्चे में डर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास बच्चे के दिमाग में एक किस्म का कंसेप्ट बैठा हुआ होता है, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ब्लड वहाँ पे होता है, और ऑल द शार्प थिंग्स जस्ट लाइक नीडल्स, नाइफ, सीजर्स, दे आर लाइन, और दवा खाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसी चीज़ के कारण बच्चे घबरा जाता है। बच्चे क्यों, बड़े भी कभी कभी इंजेक्शन लेने से वो लोग डर जाता है। सो हम लोग यहाँ पे छोटा सा इंसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अ स्मॉल किड हु विजिट्स द डेंटिस्ट। क्यों विजिट करता है और उसको क्या होता है, हम लोग वो पढ़ेंगे बुक के थ्रू से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द बॉक्स। Roald Dahl is one of the most famous children's writers in the recent years. Here is an extract from his autobiography which depicts the frightening and pain of a little child who has gone through a surgery without anesthesia. Surgery without anesthesia. जो बच्चे को कोई भी जो सर्जरी कर रहा था, तो उस बच्चे को उसका एरिया जो है दवा देना, वो एरिया में दवा देना, ताकि जब वहाँ सर्जरी हो रहा है वहाँ पेन ना हो। लेकिन यहाँ पे ये बच्चे को विदाउट एनेस्थेसिया सर्जरी करता है, लेकिन बच्चे में बाद में उसको पता चलता है पेन हो रहा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है। सो लेट अस गो थ्रू इट। अब यहाँ रोल्ड दाhl एक बच्चे का राइटर है, और उसका जो ऑटोबायोग्राफी एक आत्मकथा है, उससे निकाला हुआ एक छोटा सा इंसिडेंट है जो उसको ज़िंदगी भर याद रहता होगा, इसीलिए उसने ये इंसिडेंट सबको प्रोवाइड किया है। नाउ लेट अस सी, हम लोगों को एक बात याद रखना है कि वी मस्ट कीप आवर हेल्थ प्रॉपर। हम लोगों को खुद को मेंटेन करना है। नो वन विल बी हेल्पिंग यू टू मेंटेन योर हेल्थ। हम लोगों को बहुत सारा प्रोवर्ब भी है, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आप लोग दिन में हर रोज़ एक एक एप्पल खाएंगे तो आप लोग डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि एप्पल दिन में एक एक खाने से एप्पल एक एंटीबायोटिक का काम करता है डिजीज़ के ऊपर में। सो आप लोगों को ज़्यादा जल्दी ही डिजीज़ नहीं पकड़ लेगा, रोग पकड़ नहीं लेगा। और बहुत सारा है हेल्थ के बारे में। फॉर एग्जांपल, इफ़ मनी इज़ लव समथिंग इज़ लव, ऐसे प्रोवर्ब भी है। आप लोग बहुत सारा हेल्थ के बारे में प्रोवर्ब सुन सकते हैं। सो सिर्फ सुनना नहीं है प्रोवर्ब, बट दैट शुड बी कैरिड आउट थ्रू आवर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, सो दैट दे मे गिव सम एडवांटेज इन आवर लाइफ। वो एडवांटेज दे सके, वो प्रोवर्ब को हम लोगों को क्या करना है, एक्टिविटीज़ में उतारना है। नाउ लेट अस गो थ्रू द बुक।
A visit to the doctor can be a very frightening one for a little child, especially when he sees needles, knives and scissors lying around. कोई भी बच्चे के लिए डॉक्टर को विजिट करना ये बहुत सारा चैलेंजिंग होता है, अतः उसके अंदर में डर पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो उन चीज़ें देखता है कि वो कभी सब उस चीज़ से मम्मी पापा अथवा कोई भी एल्डर्स उसको दूर रखता है. फॉर एग्जांपल नीडल्स, नाइफ्स, सीजर्स, ये तो मम्मी पापा अथवा एल्डर्स, घर का एल्डर्स उसको देता नहीं है और उसको दूर रखता है उस चीज़ से. सो जब ये चीज़ वहाँ पे देखता है डॉक्टर के पास में, मेडिसिन्स एंड सो ऑल, तो उसको उसके मन में एक प्रकार का घबराहट आ जाता है, अ टाइप ऑफ फियर. What the doctor will do? Doctor may cut my flesh, doctor may inject me, doctor may give me medicines to eat, which will be a terrible in taste. इस टाइप का एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बच्चे में आ जाता है. बच्चे में क्यों, बड़े में भी आ जाता है. सो इट इज़ फैक्ट दैट इट विल कम सम काइंड ऑफ फियर फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ आवर हार्ट. सो नाउ यहाँ पर भी वही हो रहा है. I once had to visit a doctor for an operation when I was with my grandparents in Oslo in Norway, and I have never forgotten it. जब मैं ओस्लो में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में था तो उस टाइम मुझे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को विजिट करना पड़ा और वो इंसिडेंट मैं कभी भूलूंगा नहीं. We were visiting my grandparents' house during the summer holidays when my mother said to me, "We are going to the doctor this afternoon. He wants to look at your mouth and nose." अब जब ये ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में था ओस्लो में, नॉर्वे में, वो छुट्टियाँ मना रहा था, समर वैकेशन, समर का. सो उस टाइम एक दिन एक आफ्टरनून में मम्मी ने क्या कहा उसको, अब हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तुम्हारा माउथ और नोज़ दिखाने के लिए, मुंह और जो नाक होता है उसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है. व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माई माउथ एंड नोज, आई आस्क्ड. लेकिन वो बच्चे ने कहा कि मेरे नाक और मेरे मुंह पे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ फीलिंग नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्यों जाना इस टेस्ट के लिए. ऐसे करके उसने मम्मी को वापस आंसर दिया. नथिंग मच, माई मदर सेड, बट आई थिंक यू हैव गॉट एडेनोइड्स एक बीमार डिजीज़ है. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे शक है तुम्हें एडेनोइड्स हुआ है. अब ये एडेनोइड्स, इट्स अ डिफ़िकल्ट वर्ड फॉर अ स्मॉल किड टू अंडरस्टैंड. नाउ दैट वाज डिफ़िकल्ट वर्ड्स फॉर एन 8-year-old, सो आई आस्क्ड हर व्हाट आर दे. अब बच्चे को समझ में नहीं आया एडेनोइड्स का मतलब क्या है. तो बच्चे ने जवाब दिया कि क्या है ये एडेनोइड्स का मतलब. तो एडेनोइड्स का मतलब होता है नाक के अंदर बैक वॉल में अथवा बैक पार्ट में, थ्रोट के बैक पार्ट में सोलन होना, फूलना अथवा वहाँ पे इन्फेक्ट होना, उसको एडेनोइड्स कहते हैं. देखते हैं हम लोग क्या. दिस इज़ द पिक्चर, यू कैन सी द डेंटिस्ट, द मदर एंड अ boy of 8 years who has gone to the dentist for his treatment. Now let us go. She told me not to worry about it as it was nothing. I held her, and as we walked to the doctor's house, when we got there, I was lifted up into a kind of dentist chair in the treatment room. Now यहाँ पे मम्मी ने भी खुला तरीके से एडेनोइड्स का उसको व्याख्या नहीं किया. इट्स नथिंग ऐसे करके, कुछ भी नहीं है, ऐसे करके बच्चे को मनाया. आई हेल्ड हर हैंड एंड एज, उसका बच्चे ने भी अपना मम्मी का हाथ पकड़ के मम्मी के साथ ही गया. बच्चे वैसे ही होते, मम्मी के साथ मम्मी जहाँ जाता है वहीं चला जाता है. बच्चे का ये एक नेचुरल हैबिट भी होता है, मम्मी जहाँ वहीं बच्चे. बिकॉज ये उम्र, ये स्टेज ऑफ लाइफ क्या होता है, दे टोटली डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स के ऊपर में डिपेंड होता है. व्हेन वी गॉट देयर, आई वॉज लिफ्टेड अप इनटू अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर इन द ट्रीटमेंट रूम. जब हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको उठाया और डेंटिस्ट की चेयर में रखा, उसका ट्रीटमेंट रूम में, जहाँ डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट करता था.
The doctor had a round mirror strapped to his forehead, and he looked into my mouth and up my nose. Then he took my mother to one side and had a quiet talk with her. I saw my mother looking very serious as she agreed to what he was suggesting. तो उसके डेंटिस्ट के ऊपर में आप लोग ने देखा होगा राउंड एक लाइट होता है जो चेक करते समय अंदर तक वो देख सके, फॉरहेड में लगाया हुआ। वहाँ पे मिरर भी होता है, राउंड मिरर स्टैप इन टू हिज फॉरहेड। सो डॉक्टर ने चेक किया और वो मम्मी को एक साइड में ले जाके कुछ वो लोग बातें किया, वो लोग कन्वर्सेशन किया। तो ये कन्वर्सेशन के बाद मम्मी थोड़ा सीरियस, उसके जो चेहरे पे सीरियसपन आ गया था, लेकिन वो सजेशन जो डॉक्टर दे रहा था उससे मम्मी मान गई थी। I watched the doctor as he boiled some water in the metal mug. He then placed a long thin shiny instrument in it. अब उसके बाद जब मम्मी ने हाँ कर दिया, अथवा मम्मी का एग्रीमेंट जो डॉक्टर के साथ था वो पॉजिटिव हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर ने मेटल मग में पानी उबालना शुरू किया। He then placed a long thin shiny instrument, कोई इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे जो शाइनी था वो इंस्ट्रूमेंट वो पानी के ऊपर में पानी में डाला। He then placed a long thin shiny instrument in it, उसके अंदर में। I was not frightened or worried as I was too young to realize that something out of the ordinary was going to happen. मुझे ये सब क्या जो काम देखा, ये डॉक्टर जो कर रहा था, मुझे अंदर में घबराहट नहीं आया। I was not frightened because मेरा दिमाग अभी वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आई एम स्मॉल। मैं क्या कर रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे क्यों डर आ जाएगा। जब चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और पता चलेगा कि ये ख़तरनाक है, तभी ना आदमी के अंदर में डर पैदा होता है। सो बच्चे जब वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम, देन हाउ ही कैन फील द फियर। सो यही केस ये बच्चे में हो गया, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। देन अ नर्स एंटर्ड, शी टाइड अ रेड रबर एप्रॉन राउंड माई नेक, इट वॉज़ वेरी वीक। अब उसके बाद में डेंटिस्ट का जो असिस्टेंट नर्स अंदर आया और मेरे जो गला में एक बड़ा सा एप्रोन आप लोगों को मालूम ही है, एप्रोन हम लोग कुकिंग करते समय रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है वो भी एप्रोन यूज़ करता है कुक का, ताकि हम लोगों को का जो ड्रेस है वो मैला ना हो, उस पर दाग ना लग जाए। वैसे ही एप्रोन हॉस्पिटल में भी दिया जाता है, और बच्चे को राउंड नेक के थ्रू से वो लगा दिया, एंड इट वॉज वेरी बिग। सो नाउ डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टॉप दिस इंसिडेंट ओवर हियर। यहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे, और आप लोगों को यह चैप्टर में जितना भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उन लोगों को उसको आप लोग निकालना है, और उसका स्पेलिंग लर्न करना है, और प्रोनाउंसिएशन लर्न करना है। नाउ लेट अस सी। So we will be stopping here. This is a part A of your today's class. In part B we will complete all those things, whatever the part is remaining. So now dear student, for that the work is just try to find out the difficult meanings, write it, learn the spellings, try to learn the pronunciation also, and you can write a short paragraph on rolled दाल के बारे में आप लोगों को पैराग्राफ लिखना है। So let us stop here. We'll meet in the next class. Thanks for listening the video. Thank you everybody. Bye bye.